एक चीज कंपैरिजन में जाके लिखो, और यदि कंपैरिजन में बिल्कुल भी जगह ना हो तो कहीं पर भी लिख लेना। कंपैरिजन में जगह हो तो अच्छी बात है। इलिप्स नहीं तो कहीं पर भी ऐसा बंटवारा करके लिख लेना। इस हेडिंग के लिए करीब आधा पेज छोड़ने के बाद लिख लेना यदि कहीं भी जगह ना हो तो इसमें छोटू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस छोटू का स्क्वायर अपॉन मोटू का स्क्वायर। ये है इंपॉर्टेंट बात। यस, और भी अच्छे से लिख सकते हो, मोटू का स्क्वायर अपॉन छोटू का स्क्वायर अपॉन मोटू का स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा वो हो गया, जीरो से फोकस की दूरी का स्क्वायर अपॉन मोटू का स्क्वायर। तो वैसे ये सब की जगह इसी को याद रखो। इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है साहब, तो 1 में से घटेगा, क्या घटेगा? 1 से कम, ऐसा याद रखने का। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, इसलिए 1 में से घटेगा, क्या घटेगा? 1 से कम। तो 1 से कम कब होता है? जब छोटू अपॉन मोटू हो, तो तुम्हारे गलती होने के चांस खत्म। अब उधर आते हैं अपन, तो उधर पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 था, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, इस फार्मूले में जहां बी स्क्वायर लिखा है वहां माइनस बी स्क्वायर लिख दो तो यही तो हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? ई 1 से बड़ा होता है, तो 1 में जुड़ेगा, 1 में क्या होगा? अब इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि न कटने वाली अपॉन कटने वाली। यदि उधर बंटवारे में जगह हो तो लिखो, नहीं तो कहीं और इस हेडिंग के नीचे आधा पेज छोड़कर फिर से तुम तो एक ही पेज पे बंटवारा करके लिख देना। हिल क्यों रही है भाई? मिटा दूं इसको, मिटा दूं क्या? सुनिएगा ध्यान से कि की घनी छाँव मेरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए बड़ा है बी से, तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये तो यही रहता है, कोई भी बड़ा हो उससे क्या। तो ये जो थीटा है वो थीटा कहलाता है क्या? ठीक, थीटा बना कहाँ है? कहाँ, किधर बना हुआ है? कहाँ नापूं कि थीटा पता चले मुझे? ओपी को जोड़ूं क्या? और ये तुम्हारी प्लस एक्स एक्सिस है, तो ओपी और प्लस एक्सिस के बीच में है क्या थीटा? थीटा है कहाँ?
ये P यही है, एक लाइन ऊपर गई तो ये बना A cos थीटा A sin थीटा, A cos थीटा B sin थीटा। तो थीटा दरअसल इसको आप जोड़ेंगे तो है, यानी कि P से परपेंडिकुलर गिरा मेजर एक्सिस पर और उसी को पीछे एक्सटेंड किया तो उसने ऑक्सिलरी सर्कल को Q पे काटा। क्यू एन अपॉन क्यू पी अपॉन क्यू एन, क्यू पी अपॉन पी एन ले लेते हैं, समझिए। तो क्यू पी लंबाई क्या होगी, क्यू एन माइनस क्या, चेहरे साथ रहो, अपॉन क्या, तो क्यू एन क्या, पी एन क्या है, साइन थीटा कट गया, ए माइनस बी अपॉन बी। यानी कि साहब ये जो रेशो है ये कांस्टेंट है। तो आपने एसएचएम फिजिक्स में शायद पढ़ा हो कि किसी बच्चे को एसएचएम एक्सप्लेन करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो टीचर पेंडुलम झुला के बताएगा, तो वो एग्जैक्ट एसएचएम नहीं है, नियरली इक्वल टू एसएचएम है। क्योंकि वो जो पेंडुलम है लोलक, वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता, वो स्लाइटली सर्कुलर तो होता ही है, कितना भी छोटा एंगल बना लो। तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन सिखाना है बच्चे को, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे को ऐसा कहो कि एक सर्कल, उसका एक डायामीटर और एक टॉर्च ऐसी लटका दे, और वो टॉर्च हमेशा एक पर्टिकुलर डायामीटर पे वर्टिकल रहेगी, और ये डायामीटर स्टील का लगा दो, और इस टॉर्च से कहो कि अब तू इधर और इधर एक खास स्पीड से होती रहे। तो टॉर्च जो चमक मारेगी इसके ऊपर, वो चमक कैसी होगी, एसएचएम। वही आप यहां सोच लीजिए कि यहां से बार बार परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, क्यू क्यू क्यू, और उन परपेंडिकुलर को एक खास रेशो में P डिवाइड कर रहा है, तो बनने वाला लोकस इलिप्स। और वही पेन ऐसा होकर ऐसा आ गया नीचे, तो फिर अब यूं फोकस मार रहा है, तो यहां से भी परपेंडिकुलर आएगा तो वही रेशो में तोड़ रहा है, तो वह रेशो फिक्स हो जाता है किसी पर्टिकुलर। तो इसको आप PQPN लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब P से Q की दूरी अपॉन P से N की दूरी का रेशो फिक्स है किसी इलिप्स के लिए। तो जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि ऑक्सिलरी सर्कल से इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन मिलेगी, वो मेरे मुंह से शब्द गलत निकला, इसेंट्रिक एंगल की डेफिनेशन मिलेगी। लिखिए जल्दी फटाफट। अरे बता दिया, अभी क्वेश्चन करेंगे, तुम करो तो सही। पहले सर्कल बनाया करो, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और फिर इलिप्स बनाया करो, एकदम फिगर सही बनेगा। इस दीर्घवृत्त पर एक बिंदु है जो केंद्र से 2 की दूरी पर है, तो बिंदु का उत्केंद्रता कोण बताइए। इसेंट्रिसिटी का नाम उत्केंद्रता कोण, इसेंट्रिक एंगल का नाम। कितने लोग सफल? की घनी छाँव है मेरी हाथ, ऐसा ही दिया। इलिप्स पर हम कोई पॉइंट इस तरीके से एज्यूम कर लिया
और उसकी ओरिजिन से दूरी पता चल गई, √6 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इजिकल टू 2। तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4। 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2। सही लिखा गलत लिखा है? कन्फ्यूज हो गया क्या तुम्हारा? ये 4 एंगल वाले हाथ उठाए, 4 एंगल, 4 चाहिए थी 4। एक्चुअली इलिप्स में यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 होंगे। तेरी क्वेश्चन नहीं है, हेडिंग है। इसमें लिखो ठीक सर्कल के जैसा। पॉइंट यदि अंदर है तो वैल्यू नेगेटिव, पॉइंट बाउंड्री पर है तो वैल्यू 0, पॉइंट बाहर है तो पॉजिटिव। पावर ऑफ पॉइंट। अब हेडिंग डालो लाइन एंड इलिप्स। ऐसा लिखो, यहां पर D नेगेटिव हो जाएगा, यहां D 0 हो जाएगा, यहां D पॉजिटिव हो जाएगा। सीख ही चुके हैं अपन। लिखो जल्दी फटाफट लिखो। टेंजेंट क्या सीखा था? y = mx प्लस माइनस। सर्कल की याद किया करो। ये अंदर गई, एक आर्क को एक आर्क को b, m की जगह 0 रखना है, m की जगह 0 रखो मन में, तो y = क्या हो जाना चाहिए? तो वो कब होगा? जब ये 0 ब्लूम, ये 0 ब्लूम, तो ये बने b, अकेला वाला b बने क्या? तो a² m² और प्लस क्या? और एक और चीज याद रखना, b² को अपन हाइपरबोला में क्या लिखेंगे? तो भैया उसको अकेला रहना है जिंदगी में, उसके साथ m नहीं बैठता, वो अपना रंग बदलता है, इसलिए लोग उसके साथ नहीं रहते। अरे यस, लिखो। ये सब हिंट लिखना बगल में, अपन ने पहले पढ़ी थी कंपैरिजन में, मगर यहां भी लिख देना। ऐसा लिखो, किसी पॉइंट P, किसी पॉइंट P ब्रैकेट में h, k से खींची गई टेंजेंट्स के लिए, सुनिए। अब साहब ये इलिप्स है, ये P है, h, k, ये A, ये B, सही है? तो h, k से सेटिस्फाई करूंगा। भाई टेंजेंट इस पॉइंट पर है, मगर इस लाइन पे तो लाखों पॉइंट होंगे, सबको ये सेटिस्फाई करेगी। तो k = mh प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। ये उठ के इधर आया, स्क्वायर कर दिया तो सामने ये प्लस हो गया, k² प्लस m² h² माइनस 2mkh माइनस a² m² माइनस b² = 0। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन आके। इसके 2 स्लोप्स हैं, m1 और, तो 2 स्लोप्स हैं साहब, m1 और, तो उसका सम ऑफ रूट्स m1 और, बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमसे कोई कहे कि इसके बीच में जो एंगल फाई है, हम ऐसा सब सर्कल पैराबोला हम कर चुके हैं,
तो वो जो फाई है इज इक्वल टू टेन इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो चाहो तो टेन फाई करके भी लिख सकते हो। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 1 प्लस m1 m2, ये यहां रख देंगे। अब वही सवाल, क्या दो प्रकार के सवाल हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता था? या तो वो एंगल देंगे हमको, एंगल फिक्स कर देंगे और कहेंगे P का लोकस बताइए। कि ऐसे भी बैठे हो तुम, ये से बैठ क्या 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 एंगल देंगे 30 डिग्री और कहेंगे फाइंड द लोकस ऑफ P। तो हम फाई की जगह 30 रखा तो tan 30 हो गया 1/√3, और उसके बाद ये सब रखा गया उधर, h और k में रिलेशन, h की जगह x, k की जगह y, आंसर। या हमसे कहेंगे कि h के दिया है 2,3, हमसे कहेंगे फाइंड द एंगल, तो यहां 2 3 2 3 रख देंगे h k की जगह। a भी दिया होगा उन्होंने, b भी दिया होगा, उधर रख देंगे तो सॉल्व होके आ जाएगा। tan 5 बराबर मान लो 7, तो 5 बराबर tan इनवर्स 7, आंसर। ठीक भाई साहब, पूरा लिखिए। ये चैप्टर सर्कल बहुत धीरे पढ़ाया, पैराबोला धीरे पढ़ाया। बच्चे सोचने लगे इतना ही धीरे इलिप्स हाइपरबोला चलेगा, मगर जो पैटर्न उसमें यूज किया वो यहां होना है, इसलिए इधर स्पीड दे दी। उसमें छोटू मोटू कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, छोटू मोटू कॉन्सेप्ट नहीं है। x के नीचे वाले का नाम a, y के नीचे वाले का नाम b, वो है, छोटू मोटू नहीं है। क्योंकि ये इलिप्स में जो यहां टेंजेंट आने वाली है वो तो क्या होगी, और इसका m कितना होता है, तो m 0 रखने पर b बचना चाहिए। a बचा लिया तो गलत हो जाएगा। मिटा दूं कुछ, ये तो मिटाऊं, ये मिटा दूं, ये गोला मिटा दूं, लो भाई ये क्वेश्चन कर दो। तो क्या हो गया भाई, ये x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 4 डॉट m स्क्वायर प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m बराबर -2 रख दो इधर, y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस 16 प्लस 3, 2 आएंगी, स्लोप -2 मतलब नीचे, तो एक इधर और एक इधर। आगे बढ़ो, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, कंबाइन कर दिया। बोलो ये कैसे किया होगा क्वेश्चन? पॉइंट अब कर्व पे तो नहीं है, फिर क्या करेंगे? हाँ, तो m की 2 वैल्यू आ जाएगी। x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 16 m स्क्वायर प्लस 9, ऐसा हो गया क्या? कैसे सेटिस्फाई कर दूं? तस्वीर तेरी दिल में, भाई ऐसा हो गया क्या? कट गया क्या 9 से 9? ऐसा ऐसा m बराबर 0, m बराबर इसमें रख देंगे। अब ओए मुश्किल समझो, इसको रखा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो y बराबर प्लस माइनस 3, y बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस 25, तो y बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस 5, 2 2 4 आंसर। कितनों के आ गए? 4 आंसर। धरती पे बोझ है आप। 2,3 से तो 2 ही टेंजेंट जाएगी, तो फिर चोट क्या हो गई?
चोट ये हो गई, 2,3 तेरी दिल में, एक ये है भाई और एक ये है भाई। तो जो बाकी आ रही है ना वो इसके पैरेलल ये आ रही है, ये थोड़ी 2-3 से जा रही है। इसके पैरेलल दूसरी आ रही है, ये थोड़ी जा रही 2-3। और ऑप्शन इन चारों से ही बना होगा और मोर देन 1 में आएगा। अच्छा हुआ रुक गया मैं इधर। तो ये दोनों में से जो 2-3 को सेटिस्फाई करे वो आंसर, फिर इन दो में से जो 2-3 को सेटिस्फाई करे वो आंसर, बाकी रिजेक्ट। ऐसा लिख कर आओ। अच्छा अभी तो खुशी की बात है कि जनरली हम बचपन से करते आ रहे हैं नेगेटिव रिजेक्ट, तो किस्मत से नेगेटिव रिजेक्ट पे अभी आंसर आ रहा है। यदि एग्जाम हॉल ने -2 -3 दिया होता क्वेश्चन, तो नेगेटिव वाले ही सिलेक्ट होते और पॉजिटिव रिजेक्ट होते। 0.23 की जगह -2 -3 होता, मतलब नीचे वाला। समझ रहे हैं आप परिस्थिति? लिखिए साहब, व्यवस्थित एक्सप्लेन कीजिए। अरे वहां इतना कहाँ रफ पेज होता है तुम्हारे पास, इसलिए मैं रफ पेज कम देता हूं। बहुत से लोग पूरा रजिस्टर लेके पेपर देने बैठ जाते हैं। अब दूसरा मैं नहीं कर रहा भाई इसका, है ना? देखना भाई बोर्ड पे देखना, ये θ1 और ये θ2 और ये है P H, K। तो हमको गिवन क्या है? 1/10 θ1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू क्या? 1/m1 प्लस 1/m2 इज इक्वल टू क्या है? और HK नहीं मान सकते क्योंकि क्वेश्चन ने K यूज कर लिया, अल्फा बीटा ले लिया। तो m2 प्लस m1 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू क्या? थोड़ा पन्ना पलटो, अपन ने वो डेरिवेशन किया था बड़ा लंबा चौड़ा, अब भी किया था। तो उसमें m1 प्लस m2 क्या आया था देखना, -2 हाँ HK अपॉन H स्क्वायर माइनस, आया प्लान समझ में? और m1 m2 कितना आया था? K स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, आप तो इन दोनों को यहां पुट कर दो, बात खत्म हो गई। तो डिवाइड लगा दिया भाई, तो नीचे का तो सेम होके 2 अल्फा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस B इज इक्वल टू क्या? तो 2xy इज इक्वल टू K स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस B। आंसर कितने लोग पहुंचे? अमेरिकन इंग्लिश है भाई। H के B एलिप्स का था ना, A और B एलिप्स के नहीं थे? सुनना दादा, ये कौन सा सर्कल? इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? आप लोग भी कुछ ऐसे ही सर्कल बनाना, मतलब इससे थोड़ा सा अंदर। ये कौन सा है? यहां से एक गयो ऐसे, तो इसका नाम A और B बोल रहे हैं, और एक आपको 90 डिग्री बना के ही रवाना करना है, मतलब यहां 90 दिखना चाहिए। तो ये साहब C और ये साहब, और यहां से अब आप एलिप्स बनाइए और एलिप्स को ये टच कर जाए। कहां से करेगा बेटा? जब तो दिक्कत वाला है इसका। तस्वीर तेरी दिल में ऐसा करके देखेंगे अपन ने, ठीक है ना भाई? तो टेंजेंट कहीं और है P पर, और ये प्रूफ करना है। सुनो, मैं हर बार करता हूं प्रूफ, कोई मतलब कठिन चीज नहीं है। आप बोलो और इसको याद रखो तो अपन समय बचा लें। मेरी वीडियोस में है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं हो। तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक लिखो और अपनी पूरी एनर्जी इस फोटो को सुंदर बनाने में लगाओ। मैंने सबसे पहले क्या बनाया? डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि 90 डिग्री पर है और इलिप्स पर है, तो उनका कटिंग पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे होगा। उससे थोड़ा सा छोटा ऑक्सिलरी बनाया,
और मैंने 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट डाल दी। फिर इलिप्स कुछ ऐसा बनाया कि दोनों उसको टच करती हुई दिखाई दे, और पहले नाम ABCD रख देना इलिप्स बनाने के पहले, तो आपको याद रह जाएगा। दोनों फोकस के बीच की दूरी मतलब 2AE, और सर्कल अच्छा खासा बड़ा बनाना, डायरेक्टर वाला बहुत बड़ा, नहीं तो मालूम BQ और DP ओवरलैप हो जाएंगे, और ये सब चीजें मालूम प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ऐसे का ऐसा पूछ लेते हैं वो लोग, और बच्चा क्वेश्चन की भाषा समझ के छोड़ के आ जाता है कि न जाने क्या बोल रहे हैं। अगला भी एक क्वेश्चन याद रखने की लिस्ट में लो, सुनो। एग्जाम हॉल में आ जाए ये क्वेश्चन, आपको ऑप्शन थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा भूल गए, तो बीच में माइनस होगा, प्लस होगा, इधर A इधर B ऐसा कुछ होगा, तो तुम मन में लिमिट चैप्टर का यूज किया करो। A टेंड्स टू B, तो क्या बन जाएगा? सर्कल। अब आप सर्कल में इमेजिन कीजिए, सर्कल है, उसकी टेंजेंट की अलग अलग पोजीशन, और हर पोजीशन पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, वो कहाँ आके गिरा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वापस क्या बनेगा? सर्कल। तो आप चारों ऑप्शन में A इजिकल टू B रखो, तो आपको वापस सर्कल मिलना चाहिए। A इजिकल टू B इजिकल टू R रख दो, तो R स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर। ये सारी एकदम जीवित बुद्धि लगाना। उस दिन यहां बैठे बैठे मैंने क्वेश्चन बोला था एक, कि नॉर्मल टू द इलिप्स टर्मिनेटेड एट मेजर एक्सिस देन लेंथ ऑफ नॉर्मल, 4 ऑप्शन दिए थे। अब जवाब में तो मैंने लिख के भेज दिया हिंदी समझाओ, तो यशवंत ने आकर वहां कुर्सी पे बैठ के हिंदी समझाई। मैंने कहा ऑप्शन देखा, मैंने कहा A टेंस टू B कर दे, तो अब A टेंस टू B कर दे, तो अब नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू रेडियस। मैंने कहा A की जगह B रख दे, और R1 R2 क्या है? तो कहता है दोनों फोकस से पॉइंट की दूरी। मैंने कहा फोकस कनेक्टेड टू सर्कल हो जाता है, दोनों फोकस ओवरलैप होकर सेंटर पर आ जाते हैं सर्कल में, तो R1 और R2 दोनों ही RR हो गए। कहता है हाँ। मैंने कहा अब उसकी लेंथ R आनी चाहिए, R1 R2 को R रख दो, A और B को भी R रख दो, तो C आंसर सही हो गया 1 सेकंड में आंसर। तो उसका अगला शब्द था जय हो बाबा जी की, मतलब सुहाग बाबा की। तो आप ये सब नहीं लगाओगे तो आप सुहाग वाले कैसे कहलाओगे? समझ रहे हो बात को? अगला लिखो, एक्स और वाई की जगह तुम 0 0 कर दिए तो लोकस थोड़ी बनाओ, वो तुम लगाते रहना, मैं तो हिंट दूं और फिर आप क्रिएटिविटी करो। सुना, इससे परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ स्मॉल s1, इससे परपेंडिकुलर डाला स्मॉल लेंथ s2, इससे परपेंडिकुलर डाला स्मॉल c सेंटर से, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला p1 p2, इन सब में रिश्ता है c स्क्वायर माइनस s1 s2 इज इक्वल टू e स्क्वायर c स्क्वायर माइनस p1 p2। यहाँ s1 s2 पावर ऑफ पॉइंट नहीं है ना, स्मॉल s1 स्मॉल s2 है। सुनो, अब इसमें भी ऑप्शन दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, और अपन को हल्का हल्का याद आ रहा है। तो इलिप्स को यदि सर्कल बना दोगे तो f1 f2 और c एक दूसरे पे चढ़ गए, इक्वल टू r, तो s1 लंबाई s2 लंबाई भी r, c भी r, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0। इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल 0 होती है, तो वो जब इधर बैठेगी तो वो सब धुआं धुआं निकाल ही देगी। अब तुम पूरे में कहीं पर भी टेंजेंट घुमा लो, तो e का मल्टीप्लाई नहीं है, e डिवाइड में है, तो रिजेक्ट हो गए वो ऑप्शन। अब जो बचा ऑप्शन, तो उसमें तुम आखिरी शॉर्ट ट्रिक लगाना कि तुम यहां मान लेना, एक बार यहां मानना, मगर यहां मानोगे तो ज्यादा ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहां पर वर्टिकल एकदम, तो तुमने जब वर्टिकल माना, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल, तो s1 s2 c p1 p2 सब इक्वल हो गए, तो इधर भी 0 इधर भी 0 हो ही जाएगा। आप इधर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यहां से दूरी ये वाली दूरी तो 0 हो गई, p1 0 हो गई, p2 क्या हो गई 2a, सेंटर से दूरी हो गई a, और s1 इस समय क्या होगी, यहां से यहां की दूरी a माइनस a, और यहां से यहां की दूरी a
प्लस ए। अब S1 इज टू S2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर। तो यहां पर आके बी स्क्वायर बैठेगा और तुम्हारा जो सी है वो इस समय ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर हो गया, इधर पर ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला बन गया। आप जागरूक रहें तो सब खेल हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा छोड़ दिया, सोचो ना। अच्छा, ये सब सोचने की क्षमता ही इंसान के पास तब आती है जब मूड फ्रेश हो, आपकी नींद भरपूर है, तो हर बॉडी का पार्ट काम करेगा। अब वो मशीन थकी हुई है तो थोड़ी काम हो पाएगा, वो मशीन सही से काम ही नहीं करेगी। लिखिए, तो सर्कल हुआ ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो आर पे डील कर रहा था, ए इजिकल टू बी इजिकल टू आर। डन दादा डन। अब हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ कोर्ड ऑफ एन एलिप्स। अरे रुको रुको, हाँ लिखो, इक्वेशन ऑफ कोर्ड ऑफ एन एलिप्स ऐसा लिखते थे, कुछ याद करो अब इसे पढ़ा हुआ। एंगल बाइसेक्टर, तो एक एंगल अल्फा एक एंगल बीटा है, तो ठीक बीच में से जाने वाली का एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा, तो ये भी एक सर्कल बनेगा। तो रेडियस इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, रेडियस इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मगर इसकी रेडियस ज्यादा होगी इस सर्कल से, तो ज्यादा होगी तो आर में किसी चीज का डिवाइड, और वो डिवाइड 1 से छोटी चीज का, तो 1 से छोटा या तो साइन या कॉस, तो कॉस याद रखिएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ये दोनों सेम है, तो इस कोड की इक्वेशन COC के दम पे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इजिकल टू आर स्क्वायर, इसका नाम x1 इसका नाम y1, तो उस x1 y1 को यहां रख दूं, अपॉन का कॉस सामने भेज दूं, आर 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 काट दूं, तो x कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इजिकल टू क्या, कॉस, इस r को डिवाइड में भेजा, एक r की जगह a, एक r की जगह b, इलिप्स की कोर्ड। डन मालिक। अरे डन 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 डन। अरे तुम जाना, मैडम से कहना मना कर दो, नहीं आ रहा है अक्सर, जल्दी जा ना, मना कर दो आप। तो नव दुनिया अखबार ने कुछ सेमिनार रखा है, अब वो सेमिनार अचानक तो पैदा नहीं हो गया होगा, मालूम होगा उनको पहले से, फिर मुझे सिर्फ 1 घंटे पहले क्यों बता रहे हैं। अरे हाँ, समझ रहे हो आप बात को, और मुझे स्टेज पे चढ़कर 1 घंटे तक बोलना है, और मैं मेरी मैथ्स बोल सकता हूँ, यदि मुझे बोर्ड दे दिया जाए तो वो 1 घंटे उनको मैं पागल कर दूंगा बच्चों को, बोर्ड और पेन दे दो बस। मगर आप यूं ही बोलते रहो, इधर उधर की चिरकुटियाई आप लोगों के साथ करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि उस चिरकुटियाई के बीच में 2 क्वेश्चन होते हैं दमदार, वहां सिर्फ चिरकुटियाई करूंगा तो वो लोग पागल समझ लेंगे मुझे। अरे हाँ कि ना। और मुझे अचानक 1 घंटे पहले बुलाने का कारण मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने किसी और को बुलाया होगा, किसी और कोचिंग वाले को, और उसने अचानक आखिरी में अपना हाथ खींच लिया होगा, तो कहने लगे कोई तो आ जाए, तो हमको कोई तुमने क्या एरा गेरा समझ रखा है। अरे हाँ कि ना। तो भैया अब तुम ही कर लो मैनेज। हाँ, मैडम से इतना तो बोल भाई, तुम बोलना कि ना वो लोकेशन तो पता कर लो कहाँ सेमिनार में पहुंचना था, अपन पंपलेट बंटवाएंगे उधर, तुम समझे नहीं। कि ना वो लोकेशन तो पूछो कहाँ पर है ये कार्यक्रम, शॉर्ट ट्रिक। अरे हाँ कि ना। ये डन। इसमें स्टार लगाकर ऐसा लिखो, इफ दिस कोड पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट D, 0 ऑन मेजर एक्सिस, D, 0 स्मॉल लेटर में D, 0 सीधे होके बैठ बे, तो D, 0, तो D उधर 0 इधर, D अपॉन A कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, देखना सही लिखा है क्या मैंने। तो A अपॉन D बराबर क्या हो जाएगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो नाम सुना, D माइनस A D
प्लस ए, नीचे वाला आगे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर ऊपर वाला पीछे माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा लो, या ऐसा सोचो कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब घटा रहे हो तो कॉस मरेगा, साइन जुड़ेगा विथ प्लस के साथ और एंगल जैसा है वैसा आ जाएगा, तो बीटा बाई 2 अल्फा बाई 2 आएगा। तो ये बन गया साइन अल्फा बाई 2 साइन, नीचे बात करते हैं, प्लस हो रहा है अब की बार, तो प्लस हो रहा है तो साइन साइन मरेगा, 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 डी माइनस ए डी प्लस ए। अब इसके बाद मैं बोल दूं कि इफ इट इज फोकस, डी की जगह ए ई लिख दो साहब, तो 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई 1 प्लस ई। डन मालिक, है कंसेप्ट क्या समझ में आया? फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड फोकस से जा रही है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा है, तो ये नियम हमेशा सच है? ई माइनस 1, हाँ ई माइनस 1 अपॉन क्या, तो फिर जब इसको 1 माइनस ई लिखेंगे तो सामने माइनस हो जाएगा। डन 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 मालिक डन। अब एक धांसू क्वेश्चन कीजिए। अच्छा एक मिनट रुको, तुमने d बराबर ए ही लिखा, मतलब कौन सा वाला फोकस? इधर वाला। माइनस ए ही लिखे तो लिख के देखते आइए। अब d की जगह क्या? माइनस ए ई, तो e की जगह पे क्या? नीचे वाले में। समझ रहे हैं आप बात को? तो माइनस ई माइनस 1 अपॉन माइनस ई प्लस 1, माइनस कॉमन निकाल के काट दिया, e प्लस 1 अपॉन क्या, तो अब की बार सामने कॉट, अभी तो 10 बैठा है मगर इसको मैं रोटेट कर दूं e माइनस 1 e प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? यानी कि दूसरा वाला फोकस आपने यूज किया तो इसी चीज के सामने 10 की जगह कोट बैठ जाएगा। लिखो साहब, रोटेट कर ले भाई, खुश हो जा। इस स्टेप को अप्लाई करने के पहले रोटेट कर ले हो। मिटा दूं भाई, मिटा दूं। अब एक क्वेश्चन कीजिए। एक्चुअली सवाल कुछ ऐसा है, ये S ये H, तो ये A, ध्यान से देखना, AS B, BHC, CSD, DHE, ऐसा। तो फिर अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पता किया? पॉजिटिव वाले फोकस से जाओगे तो इसकी वैल्यू e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1, माइनस वाले से जाओगे तो इसकी। तो हम कहेंगे कि अब भी प्रूफ किया और इन सब की वैल्यू ये। हाँ लिखो साहब, और मैं उधर जाके फालतू बकर करने की जगह यहाँ बैठ के शॉर्ट ट्रिक की शीट बना लूँ। हाँ कि ना? लिखो जल्दी। अगला टॉपिक सिंपल 2D घुसेगा अब। हाँ, इसी में धीरे धीरे 2D आने लगेगा, मतलब पहले क्वेश्चन धीरे धीरे मिक्स होंगे, फिर 2D असली शबाब पे आ जाएगा। 1 मिनट सरकना, कैमरा बंद हो गया शायद। डन भैया, ये आ गया समझ में? अब ऐसा लिखिए, इफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x1 y1 देन टेंजेंट x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है? और इसको ही अपन a cos थीटा और b sin थीटा लिख दे, तो x cos थीटा अपॉन a y sin थीटा अपॉन b बराबर 1। लिखना जल्दी, स्टार लगा के काम की चीज लिखो। द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द
लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स इंटरसेक्ट्स एट द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये मैं बोल ही रहा था तुमको, और ये इसी साल का एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का या एडवांस का। एंड फिगर इज रोम्बस एंड एरिया। अब सुनो, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सीधा का सीधा छपा हुआ आया। ये स्टेटमेंट हर साल लिखवाता हूं, हाईलाइट में भी है। अभी एक फोटो बनाया था अपन ने, कोर्ड सर्कल बनाया था, सर्कल की कोर्ड ढूंढ रहे थे, और अचानक मैंने एलिप्स की कोर्ड लिख दी थी। तो यहां कटिंग पॉइंट क्या लिखा था? अब स्टार लगा के डायलॉग लिख दो वहीं पर कि इलिप्स वहां उत्ते में समाएगा नहीं, या तो यहां लिख दो, इसके बाद लिख दो, फ्रेश लोकेशन पे लिख दो कि ना इलिप्स में 2 पॉइंट्स अल्फा एंड डी बीटा पर खींची गई टेंजेंट्स का कटिंग पॉइंट एक पहले वाले आर की जगह ए, दूसरे वाले आर की जगह बी। आंसर यानी कि ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। डन 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 डन। और तुमको जल्दी जल्दी पन्ने पलटते समय ये चीज दिखाई दे, इसलिए एक इलिप्स बनाओ और इस कटिंग पॉइंट उस चीजों के पास में ऐसा फोटो शो कर दो। यहाँ पे नीचे फोटो भी बना दो बगल में, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, और वो पी के ना वो है। अरे अभी जो पॉइंट लिखा ना उसका नाम एच और के। अल्फा माइनस बीटा बराबर 120, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 60, तो नीचे 1/2 घूम के ऊपर गया, तो h बराबर 2a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और k बराबर 2b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो कॉस बराबर हो गया h अपॉन 2a, साइन बराबर हो गया k अपॉन 2b, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना, उस पे बड़ा बड़ा लिख दिया करो, याद रखना। अब हेडिंग डालो नॉर्मल्स। क्या एक ही नॉर्मल गिरेगा उस पॉइंट पर? नॉर्मल, अरे अपन वो करते थे पैराबोला पे कितनी नॉर्मल, तो 3 आती थी, इसमें 4 आएगी। क्यों 4 आएगी? ये पूरा का पारा मान लो उधर उठ के चला गया, ये इधर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, इसका घूंघट हट गया और ये लोग स्क्वायर हो चुके हैं। अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो m की पावर 4 हो जाएगा, तो स्लोप्स 4 मिलेंगे। और मेरे ख्याल से वो पॉइंट अंदर होगा तो ही संभव है। लिखिए साहब, सेंटर से डाल के देख ले गोलू, अले अले फील कर ले भाई, महसूस कर। यहां से 4 नॉर्मल कैसे डलेंगे? अब ये थोड़ा सा खिसक जाए, क्योंकि एकदम सेंटर वाले तो 2 ही बनेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, मगर जरा सा सरका दिया तो अब 4 बनेंगे। लिखो साहब, और इसमें भी शायद वही कंसेप्ट होगा, सम ऑफ स्लोप्स विल बी 0, क्योंकि पावर 3 वाली कोई टर्म नहीं दिख रही मुझे। आएगी? हाँ 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 हाँ, आएगी आएगी, इस बार आएगी। लिखो साहब, लेटरा रेक्टा भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना। सुकून से इधर क्या रख देंगे? x1 y1 की जगह क्या रख देंगे? ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, तो इसमें रख दीजिए इधर ए ई, इधर बी स्क्वायर अपॉन ए। ए कटेगा, बी तो गया, ए घूम के ऊपर आ गया, ए पूरे में से कट के इससे कटवा लो, इसको लिखने की जगह इसको लिख लो, और फिर उससे बोल दो कि तू यदि नीचे वाले से गुजरेगा, भाई ऊपर से आया तो अब नीचे वाले से गुजरेगा, इफ वाले केस, तो हम उसे सेटिस्फाई करा देंगे 0 - b से, तो ये रिलेशन आ जाएगा। करिए,
अरे हो जाएगा ये, अरे हो गया, नहीं हुआ ना। ए स्क्वायर डॉट एक्स अपॉन ए ई माइनस बी स्क्वायर डॉट वाई अपॉन ए ई अपॉन, तो ए एक्स अपॉन ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया पहला। अब इसको सेटिस्फाई करवाया 0 माइनस बी से, चेहरे से हाथ हटाओ। कह रहे हैं कि ये लेटस रेक्टम और ये गुजरी कहां से, इन दोनों को आमने सामने लिखा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या, अब बी इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर 4, छोटू का स्क्वायर इज इक्वल टू मोटू का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। अरे हराम खोरो, इतना सा नहीं बन रहा था तुमने, किस किस से बन गया था। कुछ नहीं करेंगे ना, क्यों खड़ा हो जाए, ऐसा हो जाए, ए की वैल्यू छोटी और बी की बड़ी हो जाएगी, क्यों छोटा बड़ा एक्सचेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ए 3 है और बी 5 है ना, तो पुट कर देंगे सीधा सीधा। मुझे नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रहे हो, लेना दादा। सुनो हिंट, ये एक आया और ये दूसरा आया, तो इसका नाम क्या अल्फा और इसका नाम क्या, तो इसका नाम क्या ए कॉस अल्फा कोमा बी साइन अल्फा, इसका नाम ए कॉस बीटा कोमा बी साइन बीटा। उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ ऑर्डिनेट मतलब कोटियों का सम, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या, तो b साइन अल्फा प्लस b साइन बीटा इज इक्वल टू b, इसका मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1 दिया। ये हिंट दी, सॉल्व अगली क्लास में कर दूंगा।